स्वागत है दोस्तों निर्भय सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम अपना प्रश्नावली 4.3 का पार्ट 2 शुरू करते हैं, जो कि पार्ट 1 मैं अपने ही क्लास निर्भय सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूं। आप जाइए उसको अवश्य देखें। कोई भी दिक्कत लगे आपको तो कमेंट करें। यदि आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो यह हमारा वीडियो लेक्चर आपके लिए बेहद ही बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आपको मैं यहाँ पर एनसीईआरटी प्रश्नावली के एक-एक सवाल करके दिखाया जाएगा, जो कि द्विघात समीकरण चल रहा है। जैसे कि देख रहे हैं आप, ये कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल क्या हों, बराबर हों। जैसे कि तो लिखेंगे क्या, हल। लिखेंगे हल। पहला सवाल बोला है कि 2 मूल बराबर हों। तो जैसे इस तरह से सवाल बोले ना कि दोनों मूल बराबर हों, दोनों मूल या 2 मूल, तो आइए कैसे लगाएंगे इसको। तो उस स्थिति में जो विविक्तर होता है हमारा क्या होता है, 0। आप जानते हैं कि इसको बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट। तो d बराबर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो आप ये देख रहे हैं कि जो पहला प्रश्न में दिया है कि 2x स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे आप जानते हैं कि जब द्विघात समीकरण होता है तो इसका व्यापक रूप क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसी से तुलना कर दिया जाए पहले प्रश्न को, तो आप पाएंगे कि क्या मिला, a बराबर आपको 2 मिला और b बराबर आपको क्या मिला, k मिला, और c कितना है, कितना, 3। अब हम क्या करेंगे कि जब बोल ही दिया है कि 2 मूल बराबर हैं, तो उस स्थिति में मूल समान होने पर d बराबर क्या हो जाता है, 0। तो हम क्या करेंगे, d इक्वल टू 0 लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा b है वो तो k है, तो हम लिखते हैं b की जगह पर क्या, k स्क्वायर माइनस स्क्वायर है तो 4 तो 4 ही रहेगा, इंटू ए मतलब कितना है, 2, इंटू सी मतलब 3, अर्थात ये 0 हो गया। के स्क्वायर इक्वल माइनस कितना हो जाएगा, सी मैंने 3 होगा, सॉरी। तो कितना होगा, 4 दुनिया 8, 8 का 16 तिरके 24, 24 हुआ। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल टू क्या होगा, के स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, के स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए इस संख्या को कहाँ डालते हैं, अंडर रूट में। तो क्या करेंगे कि पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 6 चौके 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। जब हम के का मान निकालेंगे तो इसको कहाँ रख देंगे, अंडर रूट में। तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, 4। बताइए 4 दो का स्क्वायर है, तो हमको क्या मिल जाएगा, जिसका स्क्वायर नहीं मिलेगा अंडर रूट में रह जाएगा, और जिसका स्क्वायर वर्गमूल मिला उसको बाहर निकालिए। जैसे कि 4 का क्या होता है, 2। इसी तरह 9 रहता तो क्या निकाल लेते, 3। तो हमारा निकलेगा 2, अंडर रूट में क्या बच गया, 6 इक्वल टू क्या है, के। तो ध्यान रखेंगे कि जब कोई मान अंडर रूट में डाला जाता है तो प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। तो के बराबर करेक्ट आंसर होगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, जो कि क्या है, सही जवाब है। आप इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, जो कि दिया है दूसरा प्रश्न आपको, जिसमें के का मान ज्ञात करना है और 2 मूल क्या हैं, बराबर हैं। तो देखिए इसमें के का गुणा कर दीजिए। तो जैसे गुणा करेंगे तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर, अगला में करेंगे तो कितना होगा, माइनस क्या होगा, के टू, सॉरी, जैसे इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, -2kx अब प्लस 6 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जानते हैं, इसी से तुलना करने पर क्या मिलेगा आपको, a इक्वल टू के मिला, अब b इक्वल टू -2k और c किसके बराबर है, 6 के। ठीक, और जब बोल ही दिया है कि 2 मूल क्या हैं, बराबर हैं, उस स्थिति में
हमारा विविक्त कर क्या हो जाएगा, d बराबर 0, अर्थात d बराबर सूत्र हम जानते क्या है कि b² माइनस 4ac। जब d बराबर 0 हो गया तो 0 लिख दीजिए। अब b² है तो b² की जगह क्या रखेंगे, -2k का होल स्क्वायर माइनस 4a मीन्स क्या होगा इंटू k, और c मीन्स क्या होगा 6। अब ध्यान से समझिए, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 इजकल टू 4k², यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 6 24k। ठीक रहा आपको। अब एक काम करते हैं कि यहाँ 4 है, 4 इसमें भी 4 रहेगा, 6 24, और के जो जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं, तो 4 के कॉमन ले लिए। जैसे 4 के कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा के माइनस 6 24 कितना मिला। अब ध्यान से समझिए, एक बार क्या करेंगे कि के को 0 के बराबर रखेंगे तो 4k इजकल टू 0, तो यहाँ से के का मान निकालोगे तो 0 डिवाइड बाई 4, अर्थात किसी भी, ध्यान से समझ लीजिए, किसी भी बटे का मतलब होता है डिवाइड करना, तो किसी भी संख्या से 0 में डिवाइड करेंगे तो मान आता है क्या 0। अब यहाँ देखिए, ये जो k माइनस 6 है इसके बराबर क्या हो जाएगा 0, k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k का मान क्या आ जाएगा 6 आया, अर्थात आपको k का 2 मान मिला, एक बार k बराबर 0, एक बार k बराबर 6। आप इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्क्रीनशॉट करिए इसको। देखिए, आपको दूसरा प्रश्न दिया है, क्या कह रहा है, जैसे बोल रहा है वैसे ही चलेंगे। देख लीजिए, कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम बगिया, बगिया माने बगीचा, बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और क्या ज्ञात कीजिए चौड़ाई। तो लिखेंगे हल एकदम आसान तरीका से। ठीक, अब इसका एक चित्र बना लीजिए, एक बगिया है, ठीक, ऐसे ए बी सी और डी, ठीक, ये बगीचा हुआ। अब बोल रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है 2 गुनी, तो लिखेंगे कि माना लंबाई कितना है x है, तो बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, तो लंबाई न मानिए, पहले चौड़ाई मान लीजिए। माना चौड़ाई कितना है x है, तो चौड़ाई से 2 गुना कौन है लंबाई है। माना लंबाई कितना हो जाएगा 2x। फिर से सुन लीजिए, चौड़ाई से 2 गुना कौन है लंबाई, ठीक, जबकि क्षेत्रफल दे दिया है क्षेत्रफल कितना 800 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल है, तो देखिए चौड़ाई x हो गया, ये कितना हो गया 2x, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो मिल जाएगा आपको क्षेत्रफल। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी, क्षेत्रफल दिया है 800 बराबर लंबाई 2x चौड़ाई x, दोनों का गुणा करेंगे तो 800 इजकल टू कितना 2x स्क्वायर। देखा, इस 2 से इसको काट दीजिए, जैसे काटेंगे तो कितना होगा 400 इजकल टू एक्स स्क्वायर, और जब हम x का मान निकालेंगे तो कहाँ आएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट में कितना होगा 400। जैसे अंडर रूट में 400 होगा तो आप देखते रहिए बोर्ड पे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। x बराबर अंडर रूट में 400 को क्या लिख सकते हैं 20 गुणे 20 लिख सकते हैं, ठीक, और जब 20 गुणे 20 लिख सकते हैं
तो बताइए ये किसका स्क्वायर है? 20 का है, तभी तो 400 हुआ। तो x बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट से बाहर निकालते समय अभी बताएंगे कितना होगा, 20। अर्थात एक बराबर x बराबर एक बार आएगा 20 और एक बार आएगा -20। तो क्या आएगा? x बराबर +20 और x बराबर -20, जो कि लंबाई माइनस में नहीं होगा, तो ये तो उत्तर होगा नहीं, ये नहीं है, नहीं होगा। ठीक, लेकिन प्लस में लंबाई तो कि कोई भी लंबाई माइनस में नहीं आता है, तो ये लंबाई प्लस में है तो 20 हो जाएगा। अर्थात इसका चौड़ाई x कितना आ गया? 20। अब बोला था कि लंबाई कितना है? 2 गुना, तो देख लीजिए चौड़ाई कितना आया? 20 मीटर। यहाँ मीटर में दिया है मीटर स्क्वायर। तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2x, अर्थात 2 गुणे 20, तो कितना हो जाएगा? 40 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका क्या? करेक्ट आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये द्विघात समीकरण चला, इसके तुरंत बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा? 5वां। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीका से आप हमारे वीडियो पर ऐसे ही बने रहें। आपको संपूर्ण कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो आपको संपूर्ण मैथ विषय मिलेगा आपको। जैसे कि ये सवाल है, क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है? पहले कह रहा है कि क्या ऐसा संभव है कि नहीं। अगर है तो लिख दीजिए कि संभव है, और नहीं है तो आप लिख दीजिए कि संभव नहीं है। तो यदि तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। अगर ऐसा स्थिति संभव हो जाए तो उनके वर्तमान आयु, आयु माने उम्र, क्या कर दीजिए? ज्ञात कर दीजिए। तो कह रहा है कि दो मित्र हैं कि आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48। तो आइए चेक करते हैं। उम्र यदि संभव है तो उनको उम्र निकालना है। तो 2 गो मित्र हैं, तो लिखेंगे हल। माना प्रथम मित्र की आयु कितना है? x है। पहला मित्र का उम्र क्या है? x है। तो कह रहा है कि दोनों, पढ़िए यहाँ पे, दो मित्रों की आयु का योग, अर्थात दोनों मित्रों का उम्र जोड़ेंगे ना। जैसे मान लीजिए एक मित्र 10 का है और एक मित्र 10 का है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 20 वर्ष आएगा। अर्थात अगर एक मित्र का x है तो दूसरे मित्र का कितना आएगा? 10 आएगा। अच्छा, अगला बात, अगर हमको दूसरा मित्र का निकालना है तो एक मित्र का x है, तो दूसरे मित्र का अगर आपको निकालना होगा तो उन दोनों का उम्र 20 हो जा रहा है। 20 में से क्या करेंगे? x को घटा देंगे। तो पहले का तो ये हो गया और दूसरे का क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर ये उम्र हो रहा था, इसलिए इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो आइए, माना दूसरे सेकंड मित्र का आयु क्या हो जाएगा? 20 माइनस x हो जाएगा। है पहला मित्र का उम्र है किसका है? दूसरे का। 20 कहाँ से है? क्योंकि दोनों का योग 20 था। ठीक जी। अब आगे शर्त से क्या बोला गया है? शर्त में ये बोला गया है कि 4 वर्ष पहले, जैसे मान लो कि किसी का उम्र 14 साल है इस समय वर्तमान में, तो 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 4 वर्ष पीछे जाएंगे तो कितना होगा? 10। इसका मतलब कि पहले कहेगा तो हम क्या करेंगे? उम्र में घटा देंगे। तो शर्त से शर्त से प्रथम मित्र कितना हो जाएगा? x माइनस 4 हो गया। अगला दूसरा मित्र, सेकंड मित्र कितना हो जाएगा? 20 माइनस x माइनस कितना? 4। अर्थात इसको आप घटा लीजिए। जब यहाँ घटाओगे तो क्या होगा? 16 माइनस x हो जाएगा। इतना बार ठीक रहा। अब एक काम करते हैं, कह रहा है कि 4 वर्ष पहले ये वाला उम्र, शर्त से 4 वर्ष पहले इनके आयु का जो गुणनफल है, अर्थात प्रथम मित्र का ये 4 वर्ष पहले
और दूसरे मित्र का ये है, इसका क्या गुणनफल कितना होगा 48। तो चलिए शर्त 2 से और शर्त 1 से ठीक रहा। आइए इनका गुणनफल किया जाए। तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इजकल टू कितना 48, जो कि बोला भी था, कह रहा था कि दोनों की उम्र कितना है 48। अब गुणा कर दीजिए, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो क्या होगा 16x, अगले में करेंगे तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 16 चौके 64, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 4x इजकल टू क्या 48। आगे देखिए अब क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर, पहले तो ये भी एक्स है ये भी एक्स है, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 20x हो जाएगा, और ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस 64 इजकल टू 48। और लेफ्ट हैंड साइड है क्या है राइट हैंड साइड है, इस सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड को कहाँ भेज दिया जाए राइट हैंड साइड में, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और जब ये उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 64, इधर से प्लस पहले ये क्या 48 इजकल टू 0। अब ध्यान से समझिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 8 4 12 के 2, हाथ में लगा क्या 1, 6 4 10 1 11 प्लस में इजकल टू क्या 0। हम जानते हैं क्या है कि जब द्विघात समीकरण आता है तो द्विघात समीकरण का मूल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। इसी से तुलना कर दें, क्या कर दें तुलना, जैसे तुलना करेंगे तो बताइए ए बराबर क्या मिलेगा 1, बी बराबर क्या मिलेगा माइनस 20, और सी बराबर कितना मिला 1 1 2 12। अब एक काम करते हैं, इसका हम क्या निकाल देते हैं डी, क्या निकाला जाए डी, जैसे इसका डी निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट विविधता, तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ध्यान से देखिए आप, बी क्या है 20 है, तो माइनस में 20 है, 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए मतलब 1, 80 मतलब 112। अब ध्यान से देखिए तो आप डी, और डी इजकल टू जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, और माइनस कट जाएगा क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर होगा, और इसका गुणा कर दिए कितना होगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और उसके बाद 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब देखिए इन दोनों को घटा दीजिए तो डी इक्वल टू कितना आएगा माइनस में 48। याद रखिए कि डी का मान ऋणात्मक आ गया, अर्थात जो डी है ये क्या हो गया है बड़ा हो गया है, किन से माइनस 48 से। तो आपको पढ़ाए थे थ्योरी में पहले प्रश्नावली में कि जब d लेस देन हो जाए, d जब d क्या हो गया है d बड़ा हो गया है, सॉरी छोटा उल्टा लिख दिया हूँ, जब d क्या हो गया बड़ा हो गया है किन से इन लोगों से, इधर 0 लिखते हैं, तो उस स्थिति में जो हमारा मान आता है वो क्या आता है काल्पनिक, अतः मान काल्पनिक होगा।